आकर के काम किए और आज सरकार से और शिक्षा मित्रों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का बड़ा काम संगठन द्वारा किया गया। इसमें हमारे सभी पदाधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमारे शिक्षा मित्र साथियों का है। आज ये जीत होने जा रही है, आज जो हम आगे बढ़े हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर योगदान किसी का है तो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों का है, जिन्होंने हमारी अपील पर एकजुट रहे, एक जगह बैठे, आपस में बटे नहीं और इंतज़ार करते रहे संगठन की अगली रणनीति का। और आप लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया, हमें मदद की, हमें ताकत दी कि हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने और आज उसको मनवाने तक का सफ़र पूरा कर चुके हैं। अब प्रोग्राम की कृपा बाकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होना बाकी है, औपचारिक रूप से हो चुका है, बस रिटन में होना बाकी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमने दीपावली आपसे कहा था कि दीपावली के पहले आप लोगों को सरकार की तरफ से अच्छा मैसेज मिलेगा, लेकिन आज कल की बैठक होने के बाद मैं खुशी से ये कह सकता हूँ कि दीपावली के और पहले भी कभी भी आपके लिए शासनादेश जारी हो सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधि शिक्षा मंत्री जी को और हमारे विभाग के समस्त सम्मानित अधिकारियों को और अपने माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी को, बाबूलाल तिवारी जी को, उमेश द्विवेदी जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, जितने भी लोग हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने जिस स्पीड में हमारा काम कराने का प्रयास किया है वह वास्तव में अविस्मरणीय है। तो उस बैठक में जब शुरुआत हुई तो उसमें सबसे पहले आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार। साथियों नमस्कार। फाइनली अब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण का जो इंतजार था अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हाल ही के अंदर का कहा जाए कि सरकार के द्वारा एक पत्रक जारी किया गया है, उस पत्रक में क्या कुछ कहा गया है उन सारी बातों के ऊपर हाल ही का डिबेट है, उस डिबेट को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ क्लिप्स उसकी आप सभी ने सुनी होंगी। फिलहाल के लिए पूरा डिबेट अभी मैंने ऐड किया हुआ है, तो सुने, उसके बाद इस की राय क्या है कमेंट में जरूर साझा करें। जी द्वारा जो मांग पत्र था उसके तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बात की गई, जिसमें प्रमुख रूप से आपको बता दें नियमितीकरण की बात प्रदेश अध्यक्ष जी ने रखी कि जिस तरह से अन्य राज्यों में नियमितीकरण किया गया है वैसे यहाँ पर भी शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण किया जाए। जब उस पर कुछ समस्यात्मक चीज़ें आने लगीं तो अध्यक्ष जी ने कहा कि जब तक नियमितीकरण की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तब तक हमको प्रशिक्षित वेतनमान या अन्य राज्यों की भांति महंगाई के अनुसार हमारे मानदेय का निर्धारण कर दिया जाए और इस मानदेय का निर्धारण ऐसा किया जाए कि दोबारा हम मानदेय बढ़ोतरी के लिए आपके पास ना आना पड़े, हमको इतना ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए और उसमें महंगाई के अनुरूप प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी का भी व्यवस्था किया जाए। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूं, किसी भी भ्रम में, किसी भी गलतफहमी में मत रहिएगा। सरकार आपके लिए मानदेय बढ़ोतरी करने पर विचार किया है। सरकार ने आपके मानदेय की बढ़ोतरी करने पर विचार किया है। अभी नियमितीकरण की कोई भी योजना सरकार के पास नहीं है। हमारी पूरी मांग है नियमितीकरण की, लेकिन कल की बैठक से जो आभास हुआ है उसमें अभी जो त्वरित व्यवस्था है जिसके लिए हम लोग बता रहे हैं कि दीपावली से पहले व्यवस्था हो जाएगी, उस पर मानदेय बढ़ोतरी सरकार करने का विचार किया है और जल्दी ही इसका लाभ आपको दिखेगा। सानू जी आप गलत कह रहे हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी आपको नहीं है, आप गलत कमेंट कर रहे हैं और मैं आपको बीच में रोकूंगा, क्योंकि पहले पूरी बात समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद आप कोई बात करिए। आप गलत कमेंट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। साथियों, महंगाई के अनुरूप मानदेय और उस पर
प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट की व्यवस्था सरकार कर सकती है, जो चीज़ समझ में आए।